साहब सारे लोग थोड़ी चोरी के पादे में चाय भी नहीं पीनी, सिर्फ मेरे नाल एक तस्वीर की जाजो पिंड वाले में दसना है कि चौधरी साहब मेरे डेरे पे आए। लोग मिन्नतें करके लोगों को फोन कर करके कहते हैं पता नहीं क्या मिजाज लोगों का बन गया। नबी की बात करते हो तो फिर कहते हैं सियासत की बात मस्जिद में नहीं करनी। मेरे मोहतरम सुनो, आखिरी बात खतीमा की तरफ बढ़ रहा हूँ। नबी की हुकूमत की बात करोगे तो पूरी दुनिया में अमन आएगा, इनकलाब आएगा। अगर आप तो हम आपको लूली रंगली नमाज बताएं, ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती मौलवी नहीं कर सकता। आप कहो सिर्फ हमें क़याम के बारे में ना बताओ, सिर्फ तशहुद के बारे में बताओ और सजदे के बारे में बताओ, वुजू की बात नहीं करनी, सर्दी बहुत है। अगर तुम इस तरह का लूला लंगड़ा और हाथ बंधा मौलवी हमें बनाना चाहते हो तो ये हमसे नहीं होगा। अगर तुम ये कहते हो कि सिर्फ सजदे की बात ये पूरी नमाज है, ये ज़्यादती है। पूरी नमाज तो तकबीर तहरीमा से शुरू होती है, सलाम पे खत्म होती है। उससे पहले इसकी मुक्तदियात भी है, गुस्ल भी है, तहारत भी है, जगह का हुक्म भी है, वक्त भी है, अहकाम भी है, इसको सीखना भी है। अगर तुम कहते हो सिर्फ नमाज की बात करो मौलवी साहब, रोजे की बात करो, कुरान की बात करो, ईमान की बात करो, मेरे मोहतरम दोस्त, जिस मस्जिद में तुम बैठे हो ये पाकिस्तान की सरजमीन है जहाँ महफिल हम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की सरजमीन है जो तुम नारा लगाते हो, ये पाकिस्तान की सरजमीन है जहाँ मेरा मदरसा है, वो पाकिस्तान की सरजमीन है। मेरे मोहल्ले, मेरा जमींदारा, मेरा इलाका, मेरा मरकज, मेरी महफिलें, मेरे जलसे, मेरे जुलूस, ये सब कुछ तो मेरे मुल्क में है। अगर तुम मस्जिदें बनाने की फिक्र करते रहे, मुल्क बचाने की फिक्र किसने करनी है? अगर मुल्क हमारे हाथ से चला गया फिर न तुम्हारी ये मस्जिद सलामत रहेगी, न तुम्हारी ये शान सलामत रहेगी, न तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा। मुल्क बचाने की जंग में मुल्क बचाओगे और फिर कहते हैं जी सियासत मौलवियों का काम नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों सुनो, जब आपके घर में गंदा पानी आ जाता है तो फिर क्या करते हो? मकान गिरने का इंतजार करते हो या उसे निकाल कर? बताइए भाई, सारे बताओ। जिसने नहीं निकालना वो ना बताए, जो निकालेगा वो बताए कि भाई गंदा पानी घर में आ गया, हमारी नींवों में बैठ रहा है, तो फिर हम उसे निकालते हैं ना भाई, गंदा पानी है उसे निकाल दे। अगर कोई कहे नहीं मेरे कपड़े खराब होंगे, फिर मकान चला जाएगा। जिसके कपड़े खराब होंगे उसका मकान बर्बाद हो जाएगा, और जिसको अपने कपड़े खराब होने की फिक्र नहीं होगी वो क्या करेगा? पानी को निकालेगा। जब निकालेगा तो उसे 2-4 छींटे भी लगेंगे। ये छींटे लगने को कोई लोग बुरा कहेंगे? नहीं कहेंगे, लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएटिव एक उसको प्रमाण देंगे। आज भी मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस सियासत को आपने सोचा है, समझा है, जब उसमें एक मौलवी दाखिल होगा तो कहीं ना कहीं छींटे भी लगेंगे और कहीं ना कहीं ये गंदगी आपके कपड़ों पर भी लगेगी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा कदम उठाना भी पड़ेगा जो आप मौलवियत की शान के शायद मुनासिब न हो। ये मुल्क बचाने की जंग फिर आखिर तो लड़नी ही पड़ेगी। अगर नहीं लड़ेंगे, ये कपड़े हम गंदे करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? आपका ये मुल्क क्या होगा? डूब जाएगा। इसलिए आज मुझे एक एजेंसी के दोस्त कह रहे थे, मौलाना कायदे जमीयत मतलब हुर्रियत मौलाना अब्दुल रहमान साहब दावत बरकातुहु आलिया ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, ये कोरोना के दिनों की बात है, उससे कबल शायद कुछ लोग एजेंसियों वाले आते थे। अगर कोई एजेंसी का दोस्त बैठा तो नोट करें, हमारे काबिल की एक तारीख है, हम बिना वजह के लोग नहीं हैं कि 2 दिन में आए और नारा लगाए और फिर असेंबलियों तक पहुंचे और फिर जनाब हवा गुब्बारे से निकल गई हो, ऐसा नहीं है। 150 साल तारीख रखते हैं, अंग्रेज को तुम दबा कर भागने में मजबूर करने वाले हैं। हमारी तारीख अपने पड़ोसी मुल्क से पूछो, 40 साल से जंग में है, जंगल में है और मुख्तलिफ मुआशी गैर इस्तेहकाम की पॉलिसियों पर चल रहा है। मुल्क की हालत खराब हो गई। जब मौलवियों के पास ये मुल्क आया, आज डॉलर मिन्नतें कर रहा है। 72 रुपए तक तो छोड़ दो मौलवी साहब, 72 रुपए में तो जीने दो। पाकिस्तान से बहुत कमजोर मुल्क आज इस कदर ताकतवर हो गया है कि आलम कुफर ये कह रहा है कि इस वक्त अगर किसी की माशी पॉलिसियां सबसे आगे निकली है तो वो अफगानिस्तान में निकली है। ये हमारी रिवायत है। और आज भी खत्म नबूवत की बात आएगी, कुरान की बात आएगी। वो एजेंसी का दोस्त मुझे कह रहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब ने क्वेटा में फरमाया, कहता मैं तुम्हारे मौलवी साहब को नहीं मानता,
میں نے کہا ہماری کوئی زبردستی پہ نہیں بات، جب سمجھ آ جائے گی تم اس کے غلام بن جاؤ گے، مرید پہ بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ جب تک ٹی وی کے اوپر چلتے رہو گے اور ہمارے خلاف بہتان الزام تراشیاں سنتے رہو گے، پھر نہ کان صاف ہوگے، نہ دماغ صاف ہوگا، نہ دل صاف ہوگا، نہ ڈائریکشن صاف ہوگی۔ کہنے لگا کوئٹہ میں ایک بیان دیا، ایجنسیاں آ رہی تھی، بار بار پوچھتی تھی مسجد کا مولوی کا نام، اس کی والدہ کا نام، اس کی دادی کا نام، اس کی پردادی کا نام، دادے کا نام، پردادے کا نام۔ مولانا صاحب کو بتایا گیا کہ مدارس میں ایجنسیاں آ رہی ہیں۔ مولانا صاحب نے کوئٹہ کے پروگرام میں فرمایا، اتنا جرأت بردانہ لقب تھا، اتنی زبردست گفتگو تھی، کہا اب ایجنسی والا تم سے کوئی ماں بہن کے نام پوچھے تاکہ کرنا تمہارا کام اور اس کو پورے کو اس کی ذمہ داری لینا، اس کا کیس کرنا ہوگا۔ ایجنسی والا کہنے لگا ہمیں ہائی الرٹ جاری ہوا، ہمیں ایک نوٹیفیکیشن آیا، ریڈ الرٹ نوٹیفیکیشن، اور ہم نے دیکھا تو ہمیں کال چل گئی کہ بھئی اب سے بعد آپ نے جب تک حکم ثانی مدرسوں میں نہیں جانا۔ کہتے ہیں ہمیں اس وقت پتہ چلا اس اللہ کی ہماری ایجنسی ہے، ہم ایک منٹ میں بندے کو غائب کر دیتے ہیں اور ہماری ٹیون آسمان تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ایک حاضر ڈیوٹی افسر کہہ رہا تھا کہ ہم کسی بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، لیکن ہمیں اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ ایک مولوی صاحب کی ایک گفتگو کے بعد کوئٹہ جو تمہارے پنجاب تمہارے صوبے سے بھی باہر ہے، وہاں صرف ایک بیان دیا، ایجنسیوں میں ہائی الرٹ جاری ہوا کہ جو بندہ مدرسے میں جائے گا اپنی ذمہ داری پہ جائے گا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، تمہاری جان کے تحفظ کا ہم نے کوئی ذمہ اٹھایا ہوا نہیں۔ اب نہ کسی مسجد میں جانا ہے، نہ کسی مدرسے میں جانا ہے، اپنے گھر جاؤ، اپنے دفتر جاؤ، اپنی تنخواہیں وصول کرو، کوئی